स्टूडेंट्स, आज से हम नई प्रश्नावली शुरू कर रहे हैं जो है अवकल समीकरण। तो इसका जो पहली एक्सरसाइज है प्रश्नावली 9.1। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अवकल समीकरण क्या होती है। तो जैसे ही इसके नाम में स्पष्ट है अवकल, यानी कि उसमें अवकलज होना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि उसमें सामान्यतः हम क्या लिखते हैं, अवकलज को डी वाई बाई डी एक्स का पद होना चाहिए। तो ऐसे पद से युक्त जो समीकरण होगी उसी को हम क्या कहेंगे, अवकल समीकरण। जैसे एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यह भी एक अवकल समीकरण है। इसी प्रकार एक्स प्लस वाई प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यह भी एक अवकल समीकरण है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि जिस समीकरण में अवकलज का पद होगा तो वही हम समीकरण हमारी क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण कहलाएगी। अब बात करते हैं कि अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है। अवकल समीकरण की कोटि, ठीक है। तो किसी अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा, ठीक है ना, तो उसी की कोटि क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण की कोटि। जैसे ये अवकल समीकरण है, इसमें जो अवकलज है डी बाई डी एक्स, तो इसकी कोटि क्या कहलाएगी इस केस में, यहाँ 1। और इसे दूसरा समीकरण देखते हैं। इस समीकरण में जो अवकलज है वो क्या है, द्वितीय कोटि का, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसकी कोटि क्या कहलाएगी, 2। ठीक है ना। यानी कि किसी अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा उसकी कोटि क्या कहलाएगी, अवकल समीकरण की कोटि। अब बात करते हैं हम अवकल समीकरण की घात। तो घात के लिए थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि घात, किसी अवकल समीकरण की घात क्या होगी। तो ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि किसी कोई भी जो अवकल समीकरण है वो अवकल समीकरण की कोटि तो हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम उसकी घात भी ज्ञात कर लें। तो इसके लिए वह क्या होना चाहिए, अवकलज में बहुपद होना चाहिए। मीन्स जो डी वाई बाई डी एक्स है वो बट्टे में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या फिर उसकी घात क्या होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे -1 है, हाँ। या फिर साइन डी वाई बाई डी एक्स इस प्रकार के पद पर नहीं होना चाहिए, या लॉग डी वाई बाई डी एक्स इस प्रकार के उसमें क्या होना चाहिए, पद नहीं होने चाहिए। नहीं तो हम उसकी घात क्या करेंगे, परिभाषित नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा कुछ बेसिक जानकारी थी। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि अवकल समीकरण क्या है। स्टूडेंट्स, तो इसका पहला क्वेश्चन है, अवकल समीकरण d4y बट्टे डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश इक्वल टू 0 की कोटि और का ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसको हम किस ढंग से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं d4y बट्टा डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y ट्रिपल डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, डी क्यूब वाई बट्टे डी एक्स क्यूब बराबर 0। ठीक है ना। जैसे वाई डैश को हम क्या लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, वाई डबल डैश को हम क्या लिखते हैं, टी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये एक शॉर्ट पे लिखने का तरीका है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा था कि इसको इसकी हमको क्या याद करनी है, कोटि। अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा था कि अवकल समीकरण में जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा। अब यहाँ जो उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, d4y बटे डी एक्स की पावर 4। किस कोटि का है, 4 कोटियां। तो इसकी कोटि कितनी होगी, 4। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी घात कितनी होगी। तो घात के लिए मैंने क्या कहा था कि वह अवकलज में बहुपद होना चाहिए। मीन्स उसमें अवकलज का साइन
या कॉस लॉग इस प्रकार के पद नहीं होने चाहिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि डी क्यू बाई डी एक्स क्यूब क्या हमारे क्या इसका साइन है, ठीक होगी ना। तो यह अवकलज में बहुपद नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं यह अवकलज में बहुपद नहीं है अथवा घात परिभाषित नहीं है, अथवा घात परिभाषित नहीं है, मतलब कि हम इसकी घात याद नहीं कर सकते हैं। अब इसका जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, ये क्या दिया हमको, वाइडस प्लस 5y=0 की कोटि और घात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। उसको हम कह सकते हैं, वाइडस को हम कह सकते हैं dy/dx प्लस 5y=0। अब हमको इसकी क्या बतानी है, कोटि। तो कोटि के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो उच्चतम कोटि का अवकलज उसे ढूंढेंगे पहले। तो उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, इसमें एक ही अवकलज है dy/dx, और किस कोटि का है, एक कोटि का है। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, एक। अब क्या ज्ञात करेंगे इसमें हम, इसकी घात। तो इसकी घात क्या हो जाएगी, जो उच्चतम कोटि का अवकलज होगा उसकी ही जो घात है वही अवकल समीकरण की घात कहलाएगी। अब उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है इसमें, dy/dx है, और इसकी घात कितनी है, एक। तो इसकी घात भी कितनी कहलाएगी, एक। इसमें जो नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है, प्रश्न नंबर 3, ds/dt की होल पावर 4 प्लस 3 d²s/dt² 0। तो ये एक अवकल समीकरण है। अब इसकी हम क्या याद करनी है, कोटि और घात। तो कोटि याद करने के लिए क्या करेंगे, इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज ढूंढेंगे। तो ds/dt ये तो 1 कोटि का हो गया, तो d²s/dt² किस कोटि का है, 2 कोटि का। तो इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है, उच्चतम कोटि का अवकलज d²s/dt²। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब क्या याद करेंगे हम, इसकी घात। अब जो उच्चतम कोटि का अवकलज होता है उसी की जो घात है वह क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की घात। अब उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है इसमें, d²s/dt², और इसकी घात कितनी है, 1। तो इसकी घात कितनी कहलाएगी हमारी, 1। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है, d²y/dx² का होल स्क्वायर प्लस cos dy/dx=0। तो ये एक अवकल समीकरण है, और इस अवकल समीकरण की हम क्या निकालनी है, कोटि और घात। तो कोटि याद करने के लिए हम इसमें उच्चतम कोटि का अवकलज चुनेंगे, और उच्चतम कोटि का अवकलज क्या है इसमें, d²y/dx², ठीक है ना। किस कोटि का है, 2 कोटि का। तो इसकी कोटि क्या कहलाई हमारी, 2। अब बात करते हैं इसकी घात की। घात क्या होगी, तो घात के लिए हम वही देखेंगे कि वो अवकलज में बहुपद है या नहीं। तो उसमें आपको क्या कंडीशन दी थी कि अवकलज का कॉस साइन लॉग या इस प्रकार का पद उसमें नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह क्या कहलाएगा, अवकलज में बहुपद नहीं कहलाएगा। अब इसमें हमारा क्या है, कॉस dy/dx, ठीक है ना। तो यह अवकलज में बहुपद नहीं है, अतः घात परिभाषित नहीं है, ठीक है।